सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम हेमलता शर्मा। आज से हम अपने इस चैनल पे करंट अफेयर्स का सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सेशन के स्टार्टिंग में अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस 2019 समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका आंसर होगा सिरिल रामाफोसा। कुछ और बातें हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि इस बार वाला जो गणतंत्र दिवस 2019 मनाया जाएगा वो कौन से नंबर का समारोह है? तो वो हमारा है 70वें नंबर का समारोह है। कौन से नंबर का है? 70वें नंबर का। इसमें मुख्य अतिथि जो मिस्टर सिरिल रामाफोसा है वो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो वो प्रेसिडेंट है दक्षिणी अफ्रीका के। कुछ और डीप में जाएं तो ये जो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति है ये कौन से नंबर के ऐसे राष्ट्रपति है? क्या ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इतिहास में कि ये दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे? तो ये हमारे सेकंड ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश में गणतंत्र दिवस 2019 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले मिस्टर नेल्सन मंडेला 1995 में हमारे मुख्य अतिथि रहे थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, हम सभी लोगों ने ये सुन रखा है कि हिंदी दिवस कब आता है और सभी को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आता है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और एग्जाम में हम इस ऑप्शन को देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं? 14 सितंबर। किसी भी तो इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आगे क्या जोड़ा हुआ है? आगे जोड़ा हुआ है विश्व हिंदी दिवस, जो कि कब आता है? 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को इसके मनाने के पीछे रीजन क्या है कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। तब से विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाने लगा और विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी को मनाने का आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है मिस्टर NK सिंह। थोड़ा बहुत और डिस्कशन अगर अपन करें तो वित्त आयोग किस लिए है? तो वित्त आयोग है केंद्र व राज्य के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है उसके लिए वित्त आयोग बनाया जाता है। वित्त आयोग को बनाता कौन है या इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन आप में इसे और पूछा जा सकता है इसे रिलेटेड एग्जाम में कि जो वित्त आयोग है उससे रिलेटेड आपका आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? तो वो आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 281। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में हम सभी यही चीजें रट के जाते हैं कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष ये है और ये 15वां वित्त आयोग है, लेकिन कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल है अपना अनुच्छेद 2801। अपन नेक्स्ट अपने प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ऑब्वियसली रिलेटेड है मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अपने क्वेश्चन उठाया है कि जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा है वो डिजाइन किसके द्वारा की गई है? तो वो डिजाइन की गई है मिस्टर रामवीर सुतार के द्वारा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डालती हूँ कि ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है। लंबाई मींस आपको उसके आधार की लंबाई भी उसमें ऐड करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि किसके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका अपना आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे अभी दिवंगत प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व। इसमें हम एक चीज और पूछी जाती है आजकल एग्जाम में कि सुशासन दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गुड गवर्नेंस डे, वो कब मनाया जाता है? तो अपना आंसर होगा उसमें 25 दिसंबर को अपना सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसको याद करने की दोस्तों मेरे दिमाग में बहुत अच्छी सी ट्रिक आई है कि सुशासन, शु मतलब अच्छा, शासन मतलब मैनेजमेंट।
तो जैसे बच्चे बहुत ज्यादा शैतानी अगर कर रहे हैं तो अपन उनको टॉफी वगैरह देके उनको कहते हैं कि आप वेल मैनेज्ड रहो, तो वो बहुत उसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से अपन उनसे चाहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से एक 25 दिसंबर को अपन एक फेस्टिवल मनाते हैं, वो अपने जैसे क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। तो क्रिसमस डे के रूप में क्रिसमस डे के दिन सांता क्लॉज आता है और बच्चों को खूब सारी टॉफियां गिफ्ट्स वगैरह बांटता है। तो सभी उस दिन सुशासन गुड गवर्नेंस डे बहुत अच्छे दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। तो इस तरीके से एक ट्रिक से अपन इसे याद कर सकते हैं कि सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर, और जो एक्चुअल में मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें कुछ अलग पार्ट जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड बेटी खिलाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? अभी तक अपना जो टैगलाइन वो यही चलता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक चीज और जोड़ी गई है इसमें, बेटी खिलाओ। तो ये अपना अभियान, इस अभियान की शुरुआत की है हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की। 7, 8 और 9 तीनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और हमें तीनों क्वेश्चन एक साथ ही पढ़ने हैं, क्योंकि आप सिर्फ एग्जाम में 1 या 2 पढ़ के जाओगे और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे अगर एक वर्ड भी आपसे हट गया, दिमाग से स्लिप हो गया कि हमें कौन सा पूछा गया, मैन बुकर पुरस्कार पूछा गया है या मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार पूछा गया है। अपना क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे प्राप्त हुआ है? वो अपना हुआ है एना बर्न्स को मिल्कमैन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2018 किसे प्राप्त हुआ है? वो हुआ है ओल्गा टोकार्चुक को। क्वेश्चन सेम से लगते हैं एग्जाम में और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। रीजन क्योंकि हमें इन दोनों में डिफरेंस पता नहीं है। डिफरेंस ये है, मैन बुकर पुरस्कार हर साल दिया जाता है जबकि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2 सालों के लिए दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार जो ओनली मैन बुकर पुरस्कार है, इसमें ओरिजिनल जो राइटिंग इंग्लिश में है उसको दिया जाता है, जबकि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसी भी ऐसी राइटिंग को दिया जा सकता है, वो फिर बाद में आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकती है, जो दी गई है ओल्गा टोकार्चुक को। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे मिला है? तो वो मिला है अपना माइकल ओडांजे को। उनकी राइटिंग है द इंग्लिश पेशेंट। अब बात करते हैं ये जो थर्ड क्वेश्चन है, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार, ये इसी बार ऐसा क्यों सुना गया है? जैसे अपन सुनते हैं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, गोल्डन, तो उसी तरीके से इस बार 2018 में मैन बुकर पुरस्कार के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में माइकल ओडांजे को ये गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले भी उन्हें इनकी राइटिंग के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया हुआ है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया है? बहुत इजीली और आसान तरीके से हमें याद रह जाएगा, टॉक्सिक। क्योंकि आजकल जिस तरीके से पॉल्यूशन फैल रहा है, हर चीज टॉक्सिक होती जा रही है और इस टॉक्सिक वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया गया है, इसीलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मैंने मेरा पूरी कोशिश करी है कि एक एक क्वेश्चन को अपन किसी भी तरीके से एग्जाम में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एंगल से पूछा जाए, अपन उस चीज को अटेम्प्ट कर सके। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।